नेक्स्ट है प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉजेस कोर्ट। यहाँ ज्यादातर भाड़ेकरू और घर मालिक के बीच के केसेस चलते हैं, जैसे है सेक्शन 41 के अंदर। ये है प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉजेस कोर्ट। शहरों में ये एक प्रवेश बिंदु है सिविल केसेस के लिए। इस कोर्ट की कुछ खास बातें बताता हूँ। ये कोर्ट प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉजेस कोर्ट एक्ट 1882 के हिसाब से स्थापित किया गया है। प्रेसिडेंसी सिर्फ मद्रास यानी चेन्नई, कैलकाटा यानी कोलकाता और बॉम्बे यानी मुंबई में है। ये अंग्रेजों के जमाने की है। इस कोर्ट के चलने की पद्धत उस राज्य का हाईकोर्ट बताता है सेक्शन 9 के अंदर। मतलब सिविल प्रोसीजर कोड पूरी तरह से लागू नहीं होता कि जिस सूट में डिफेंडेंट आए ही नहीं, कुछ कहे ही नहीं और इंटरलोक्यूटरी यानी सूट चलने के दौरान के एप्लीकेशंस को रजिस्ट्रार सुन के तय कर सकता है। सेक्शन 14 और सेक्शन 34 के अंदर यहाँ रजिस्ट्रार खुद भी कुछ मैटर्स परख सकते हैं जज की तरह। सेक्शन 15 के हिसाब से जज या बाकी के ऑफिसर्स खुद लॉयर नहीं बन सकते। सेक्शन 17 के हिसाब से प्रेसिडेंसी कोर्ट का टीजे होगा वो जो उसके ऊपर के हाई कोर्ट का है। सेक्शन 18 बताता है कि कौन से केसेस का संज्ञान कोर्ट ले सकता है, जहां सब्जेक्ट मैटर का वैल्यू 2000 रुपीज से कम होना चाहिए। यहाँ काफी केसेस है सेक्शन 19 के अंदर जो ये कोर्ट नहीं परख सकता, जिसमें क्लॉज डी के हिसाब से अचल प्रॉपर्टी को वापस लेने नहीं जा सकते हैं यहाँ। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा था, मकान मालिक और भाड़ेकरू के बीच के केसेस चैप्टर 7 के हिसाब से चल सकते हैं। सेक्शन 19A के हिसाब से कोर्ट कभी भी प्लेन रिटर्न कर सकता है अगर उसे लगे कि उसको जुरिस्डिक्शन नहीं है। यहाँ आपस में अग्रीमेंट से ज्यादा पैसे के केसेस भी इस कोर्ट को परखने की शक्ति दे सकते हैं सेक्शन 20 के हिसाब से। सेक्शन 24 के हिसाब से सिर्फ उन केसेस में रिटन स्टेटमेंट फाइल करना होता है जहां कोर्ट को लगे कि जरूरी है या सेट ऑफ क्लेम करे डिफेंडेंट। सेक्शन 28 के हिसाब से जब जजमेंट डेटर मतलब हारने वाला डिफेंडेंट भाड़ेकरू हो, तो जो भी चीजें उस भाड़ेकरू ने अचल प्रॉपर्टी में लगाई हो जिसको वो निकाल सकता है, वो सब भी चल प्रॉपर्टी ही माना जाएगा। सेक्शन 30 के हिसाब से अगर एग्जीक्यूशन में जजमेंट डेटर पैसे नहीं भर सकता क्योंकि वो बीमार है या अति गरीब है, तो कोर्ट उसको किस्त में भरने के लिए भी कह सकता है या कुछ समय के लिए सस्पेंड भी कर सकता है ये भरने के लिए। चैप्टर 7 है अचल प्रॉपर्टी को जीतने के बाद उसका ताबा कैसे ले। उसके लिए मकान मालिक को प्रॉपर्टी वापस लेने पहले कोर्ट जाके समन्स मांगना होगा। फिर समन्स तो दिया जाएगा उस रहने वाले को। फिर अगर रहने वाला कोर्ट न आए और वहां रहने का कारण न बताए, तो कोर्ट मालिक के हित में ऑर्डर कर सकता है कि ऐसी तारीख को प्रॉपर्टी का ताबा मिलेगा मालिक को। लेकिन महाराष्ट्र में सेक्शन 41 में सब्स्टिट्यूशन है चैप्टर 7 का सिर्फ सेक्शन 41 के साथ कि मकान मालिक और भाड़ेकरू के केसेस में प्रॉपर्टी वापस लेने या भाड़ा वसूल करने के लिए यहाँ आना ही पड़ेगा। सेक्शन 42 है कि अपील जाएगा तो 2 जज के बेंच के पास सीपीसी और लिमिटेशन एक्ट के हिसाब से। चैप्टर 8 है जब डिस्ट्रेस के लिए मतलब जब भाड़े बहुत महीने से ना भरा हो तो प्रॉपर्टी ताबा में लेने के लिए। सेक्शन 69 है कि हाईकोर्ट जा सकते हैं रेफरेंस में अगर चैप्टर 7 के अंदर 2 या 2 से ज्यादा जजेस का मतभेद हो। फिर इस एक्ट में फीस और कॉस्ट और कोर्ट ऑफिसर्स के द्वारा की गई गलतियों के लिए है। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं प्रोविंशियल स्मॉल कॉजेस कोर्ट की तरफ।